मैं ऋषभ मिश्रा, सूचना इंडिया कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम देखेंगे लखनऊ पुलिस लाइन में कमिश्नरेट सिस्टम के 1 साल पूरे होने पर वार्षिक उत्सव का आयोजन। राजधानी लखनऊ को स्मार्ट सिटी बनाए जाने का कार्य लगातार है जारी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के डायरेक्टर ने कोविड-19 से बचने की दी जानकारी। लखनऊ के सिविल अस्पताल में नए मुख्य चिकित्सा अधिकारी की हुई तैनाती। यूपी परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने अपने बंगले पर बनाया बगीचा। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर नवीन अरोड़ा से सूचना इंडिया ने की खास बातचीत। केजीएमयू के प्रोफेसर डॉक्टर वेद प्रकाश से सूचना इंडिया ने की खास बातचीत। जनता की समस्या के निस्तारण हेतु फिर से शुरू हुआ लोक मंगल दिवस। लखनऊ पुलिस लाइन में कमिश्नरी सिस्टम के 1 वर्ष पूर्ण होने पर वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। देखिए सूचना इंडिया की ये खास रिपोर्ट। इस मौके पर कमिश्नर डीके ठाकुर ने 1 साल की उपलब्धियों चुनौतियों को साझा किया। कहा कि कमिश्नरेट में समझा जाता है कि अपराध शून्य हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अपराध और समाज एक साथ चलते हैं। बता दें कि 13 जनवरी 2019 को योगी सरकार ने लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया था। इस दौरान पुलिस कमिश्नर ने कहा कि हमें आलोचना को सकारात्मक लेना चाहिए। कमिश्नर डीके ठाकुर ने कहा कि हमें जो चुनौतियां मिली उनका डटकर मुकाबला किया। मीडिया हमारी आलोचना करे, लेकिन इसे सकारात्मक रूप से देखा जाना चाहिए। इस दौरान सोशल मीडिया, साइबर क्राइम, ट्रैफिक के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले करीब 24 पुलिस कर्मियों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर नवीन अरोड़ा, जेसीपी क्राइम नीलाब्जा चौधरी सहित तमाम पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मी शामिल हुए। आज के कमिश्नरेट के प्रथम स्थापना दिवस के अवसर पर जो हमारे बीच मीडिया बंधु आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। और मैं ये बताना चाहूंगा कि पुलिस कमिश्नरेट ने यदि 1 वर्ष का अपना सफर सफलतापूर्वक संपन्न किया है, तो उसमें आप लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण और सराहनीय योगदान रहा है। मैं अवसर पर यह भी कहना चाहूंगा, इस पूरे 1 साल में मेरा योगदान मात्र 2 महीने का है। शेष 10 महीने का योगदान पुलिस कमिश्नरेट को सफलतापूर्वक संचालित करने में, पुलिस कमिश्नरेट को नई उंचाइयों को ले जाने पर हमारे पूर्वाधिकारी, हमारे मित्र, हमारे मैचमेट श्री सुजीत पांडे का रहा है। तो हम और लखनऊ कमिश्नरेट के हमारे जितने साथी हैं, जितने भी संयुक्त पुलिस आयुक्त हैं, पुलिस उपायुक्त हैं और अन्य तमाम अधिकारी हैं, हम उनको भी इस अवसर पर याद कर रहे हैं। हमने इस अवसर पर उनको भी बुलाया था, वो किसी कार्यों में व्यस्ततावश नहीं आ पाए हैं। लखनऊ स्मार्ट सिटी मिशन पर नगर आयुक्त से सूचना इंडिया की खास बातचीत। नगर आयुक्त लखनऊ अजय कुमार द्विवेदी से की गई खास बातचीत। इस संदर्भ में नगर आयुक्त ने बताया कि राजधानी लखनऊ को स्मार्ट सिटी बनाए जाने का कार्य लगातार जारी है और इस संदर्भ में लोगों तथा क्षेत्र आधारित प्रपोजल तथा पैन सिटी प्रपोजल प्रस्तावित किया गया है। रेट्रोफिटिंग आधारित विकास में कैसरबाग एवं उसके आसपास का क्षेत्र, जिसमें कुल 719 एकड़ का क्षेत्र लिया गया है, तथा पैन सिटी प्रपोजल के अंतर्गत स्मार्ट सिटी नेटवर्क विद फोकस ऑन स्मार्ट मोबिलिटी से संबंधित कार्य इस प्रस्ताव में सम्मिलित किया गया है। इसी संदर्भ में एंटी गार्बेज यूनिट का गठन किया गया। प्रत्येक जोन में गठित इस यूनिट द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत लखनऊ वासियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का कार्य किया जाएगा, जिससे शहर को स्वच्छ रखने में मदद मिलेगी और जिससे चल रहे स्वच्छ सर्वेक्षक 2021 की रैंकिंग में उच्च स्थान प्राप्त होने में मदद मिलेगी। यूनिट द्वारा ऐसे व्यक्ति जो गंदगी फैलाते हैं और स्वच्छता के नियमों का पालन नहीं करते, उन्हें सर्वप्रथम जागरूक किया जाएगा कि शहर में गंदगी ना फैलाएं एवं कूड़ा नगर निगम द्वारा अधिकृत कूड़े वाले को 4 भागों में अलग अलग करके दें अथवा पॉलीथीन का उपयोग न करें। ना मानने वालों के विरुद्ध चालान की कार्यवाही भी की जाएगी। इसमें कई सारे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लिए गए हैं और एस्थेटिक्स के प्रोजेक्ट भी लिए गए हैं। इसमें जो है स्मार्ट रोड का प्रोजेक्ट लिया जा रहा है। सीवर का और ड्रेनेज का काम ऑलरेडी जो है चल रहा है मौके पे। ITMS की भी स्थापना हो चुकी है, जो इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, और कमांड एंड कंट्रोल रूम सेंटर भी जो है स्थापित हो चुका है। इसके अलावा जो अमीरुद्दौला लाइब्रेरी है, उसमें भी उनका अनुरक्षण का कार्य चल रहा है। जो लखनऊ के मेन लैंडमार्क है, वहाँ पे फकाट लाइटिंग का काम भी जो है चल रहा है। इसके अलावा कई सारे अन्य प्रोजेक्ट जो है अभी आने वाले हैं। इसमें जो है हमारा जो अर्बन मोबिलिटी नोड्स हैं उसके डेवलपमेंट का काम है, हमारे हेल्थ ATMs का काम है। इस प्रकार से कई सारे अन्य वाटर रिचार्जिंग के स्ट्रक्चर हैं,
इस प्रकार की नई योजनाएं आने वाली हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के डायरेक्टर ने कोविड-19 से बचने की दी जानकारी। कोविड-19 महामारी काफी समय से प्रचलित है और इसमें खास तौर पर सांस के द्वारा कीटाणु अंदर जाते हैं, जो कि बहुत ही सूक्ष्म कीटाणु होते हैं। इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, माइक्रोस्कोप से भी उनको बहुत ही मैग्नीफाई करके देखते हैं। यह सांसों की नली से अंदर जाते हैं और सबसे पहले नाक में अपना स्थान बनाते हैं। उसके बाद ये धीरे धीरे पूरे शरीर में प्रवेश करते हैं, खास तौर से सीने में, फेफड़ों और थोड़ा थोड़ा कभी गुर्दों में और कभी कभी जिगर में भी प्रवेश करते हैं और आंतों में निवास करते हैं। कुछ मरीज ऐसे भी होते हैं, कुछ मरीजों को खांसी आने लगती है। कुछ ऐसे भी मरीज होते हैं जिन्हें करीबियों को सुनने में दिक्कत होने लगती है। कुछ मरीजों को बुखार आने लगता है तो कुछ मरीजों को खांसी आने लगती है। गले में खराश भी होने लगती है। कोविड-19 के प्रारंभिक लक्षण हैं। कभी कभी जिनकी आंखों में जाता है उनको दस्त भी शुरू हो जाता है, लेकिन अधिकतर में यह देखा गया है ये हमेशा गले से जाता है और गले में ही वहां पर खराश के साथ शुरू होता है। देखिए, कोविड-19 जो है महामारी ये काफी समय से प्रचलित है और इसमें खास तौर से इम्पोर्टेंट ये है कि सांस के द्वारा जाती है और सांस के द्वारा जाती है, कीटाणु से होती है, जो बहुत ही सूक्ष्म कीटाणु होता है, नेकेड आई से नहीं दिखता और माइक्रोस्कोप में भी बहुत उसको मैग्नीफाई बड़ा करके देखते हैं तभी दिखता है। ये कीटाणु जो है ये सांस की नली से जाता है और नाक में और सबसे पहला अपना स्थान बनाता है नाक में तथा गले के पीछे। इसीलिए आपने देखा होगा जब जांच करते हैं तो सबसे वहीं से फुरेरी लेते हैं और वहीं से जांच की जाती हैं। उसके बाद वहां पे जो की कोशिकाएं होती हैं उनसे प्रवेश करता है शरीर के अंदर और शरीर के अंदर जाकर के खास सभी हिस्सों में जाता है, खास तौर से सीने में, फेफड़ों में और थोड़ा थोड़ा कभी गुर्दों में और कभी कभी जिगर में और कभी जो है आंतों में निवास करता है। लक्षण इसके ऐसे होते हैं कि कुछ मरीजों को सूंघने में दिक्कत होने लगती है, करीब 20 से 30% मरीजों को सूंघने में दिक्कत होती है। कुछ मरीजों को खांसी आने लगती है, कुछ मरीजों को बुखार होने लगता है, गले में खराश होने लगती है। ये इसके अधिकतर प्रारंभिक लक्षण हैं। कभी कभी जिनकी आंतों में जाता है उनको दस्त से भी शुरू हो सकता है, लेकिन अधिकतर नंबर में ये देखा गया है कि ये हमेशा गले से जाता है और गले में ही वहां पे खराश के साथ शुरू होता है। लखनऊ के सिविल अस्पताल में नए मुख्य चिकित्सा अधिकारी की हुई तैनाती। सिविल अस्पताल के नए तैनात सीएमओ डॉक्टर सुभाष चंद्र सुंदरियाल ने बातचीत के दौरान बताया कि सभी मरीजों को उचित इलाज मिले, यही उनकी प्राथमिकता है। साथ ही सभी डॉक्टर्स और सहायक स्टाफ के समय से उपस्थित होने के बारे में भी बात करी। गरीब मरीज किसी प्रकार से उसको असुविधा ना हो, उसको अस्पताल की सारी फैसिलिटीज मिले और वो अनदेखा ना जाए। सबसे मेरी बड़ी प्राथमिकता और सबसे बड़ा चैलेंज यही है। दूसरा, जो यहाँ के हमारी टीम के डॉक्टर्स हैं या स्टाफ हैं, मैं चाहता हूँ कि वो समय से आए, अपने कार्य व्यवहार को अच्छा करें, मरीजों के साथ अच्छा व्यवहार करें और जो मरीजों का कॉन्फिडेंस है वो हम लोग गेन करना चाहेंगे, ताकि इस महत्वपूर्ण अस्पताल में सबके दिमाग में ये रहे कि हमारी वहां पर सुनवाई हो रही है, हमको अनदेखा नहीं किया जा रहा। उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री अशोक कुमार कटारिया ने अपने सरकारी बंगले पे बनाया बगीचा। आइए देखते हैं सूचना इंडिया की ये खास रिपोर्ट। आपको जानकर हैरत होगी, परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने अपने सरकारी आवास पर अपनी देखरेख में बगीचा बनाया। बगीचे में वो तमाम सब्जियां उगाई जो मौसमी हैं। जब इस संबंध में हमारे संवाददाता ने उनसे बात की तो क्या कुछ कहा। हम लोग गांव के रहने वाले हैं, मूलतः खेती किसानी हमारा स्वभाव है। हमारे पास जगह है और इससे एक ऑर्गेनिक सब्जियों के मिलने का एक लक्ष्य पूरा होता है और मैं मानता हूँ जिसके पास भी जगह है हर किसी को ऐसा करना चाहिए और मैं मानता हूँ कि यह काम करना उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। और हमने मौसमी सब्जियों जैसे कि गाजर, मूली, गोभी, बैंगन, आलू, पालक और भी तमाम सब्जियां उगाई हैं।
जिससे कि हमारा पूरा स्टाफ इन्हीं सब्जियों को खाए। देखिए, हम लोग गांव के रहने वाले हैं मूलतः। खेती किसानी हमारा स्वभाव है, इसे करना नहीं पड़ता है, हमारे स्वभाव के अंतर्गत है। और इससे जो है हमारे पास जगह है और इससे एक ऑर्गेनिक सब्जियों मिलने का एक लक्ष्य पूरा होता है। और मैं मानता हूँ जिसके पास भी जगह है हर किसी को ऐसा करना चाहिए। अगर उसके पास थोड़ी सी भी जगह है तो वो सब्जी उगाने का काम तो कर सकता है। अपने घर के लायक सब्जी तो उगी सकती है अगर किसी के पास जगह है तो। और मैं मानता हूँ कि ये काम करना उसके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है व्यक्ति के, और वैसे भी ये अहितकर है। लखनऊ को मिलेगी जाम और आदिकमर से निजात, देखिए सूचना इंडिया की खास रिपोर्ट। लखनऊ में जाम की समस्या से धीरे धीरे निजात मिलती दिख रही है और इस बारे में बातचीत के दौरान नवीन अरोड़ा ने बताया कि सभी चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए गए हैं और रेड लाइट जंप करने वाले वाहन और एक्सीडेंटल वाहन को ट्रैक करने के लिए लाल बाग और हजरतगंज कंट्रोल रूम का निर्माण किया गया है। साथ ही चौराहों पर सवारी गाड़ियों की पार्किंग बनाए जाने पर भी काम किया जा रहा है। अतिक्रमण के सवाल पर जेसीपी ने बताया कि दुकानदारों को मुख्य सड़क से 50 मीटर आगे या पीछे स्थान देने पर विचार किया जा रहा है, जिसकी कार्य योजना तैयार की जा रही है। शहर में जाम की समस्या से निजात मिल सके और दुकानदारों को हानि भी न हो, इसी संदर्भ में ट्रैफिक पुलिस को भी चौराहों पर मुस्तैद किया गया है, जिससे नियम तोड़ने वालों पर तत्काल कार्यवाही की जा सके। लखनऊ कमिश्नरी लागू होने के बाद लगातार क्राइम पे कंट्रोल किया गया है और कानून व्यवस्था को बेहतर की गई है, वही ट्रैफिक व्यवस्था को भी बेहतर की गई है। लेकिन कुछ जगहों पे अभी समस्या जाम की बनी हुई है, अतिक्रमण की समस्या बनी हुई है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं ज्वाइंट कमिश्नर नवीन अरोड़ा जी, जिनसे खास बात करेंगे कि इस तरह की व्यवस्था में किस तरह की अभी व्यवस्था की गई है और सीसीटीवी कहाँ तक लगाए गए हैं। लखनऊ कमिश्नरेट बनने के बाद हमने एक मिशन मोड के रूप में क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर और ट्रैफिक को लिया है। साथ ही विमेन क्राइम और चाइल्ड क्राइम के प्रति हम लोग काफ़ी सेंसिटिव हैं और विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कराए जा रहे हैं। इसी क्रम में जो प्रश्न है उसका मैं जवाब दे रहा हूँ कि ट्रैफिक में हम लोगों ने ट्रैफिक कांस्टेबल से लेकर सीनियर रैंक्स तक के काफ़ी ट्रेनिंग कराई है, बिहेवियरल ट्रेनिंग कराई है उनकी, और ट्रैफिक रिलेटेड ट्रेनिंग कराई है ताकि वो चौराहों को ज़्यादा अच्छी तरीके से मैन कर सकें। दूसरा, दो यहाँ पर हमारे पास कंट्रोल रूम्स है, एक MCR के नाम से है जिसे दृष्टि कहते हैं, और दूसरा ITMS है जो इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है जो लालबाग से संचालित हो रहा है। इन दोनों में जो कैमरे कुछ खराब थे, कुछ दोनों विभिन्न विभागों के बीच में समन्वय के अभाव के कारण चल नहीं पा रहे थे, कुछ मेट्रो के काम के कारण निकल चुके थे और उनका रीइंस्टॉलमेंट नहीं हुआ था, कुछ सेतु निगम और NHAI के काम से निकले हुए थे। तो इन सभी डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाकर हम लोगों ने आज की डेट में करीब 175 कैमरे चलवा दिए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और 140 चौराहे तिराहे हमारे मैन होने लगे हैं, जो पहले CCTV से 100% कवर नहीं थे। मैं ये नहीं कह रहा कि पहले नहीं थे, लेकिन हाँ, उनकी संख्या बहुत बढ़ी है। इसके बाद फिर हम लोगों ने जो दो इम्पोर्टेंट चीजें ली, ANPR, ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रीडर्स, जिनके माध्यम से हम गाड़ियों की नंबर प्लेट कैप्चर करते हैं। अब उस पर काम कर रहे हैं कि कभी भी कोई क्राइम से रिलेटेड गाड़ी या किडनैपिंग से रिलेटेड या एक्सीडेंटल व्हीकल अगर किसी तिराहे चौराहे से निकलती है, भागने की कोशिश करती है, तो उसको हम मैप कर सकें कहाँ जा रही है, किस रूट पे जा रही है, उस पर काम चल रहा है। RLVD पे हम लोगों ने काम किया है। 7 स्थानों पे जो रेड लाइट वायलेशन डिटेक्टर्स होते हैं उनको हमने 13 में से 7 ठीक करा लिए हैं और चल पड़े हैं। तो जहाँ भी रेड लाइट का वायलेशन होगा हम वहाँ भी ई-चालान करने की स्थिति में है। तीसरी चीज, एक ई-चालान सिस्टम जो पहले चल रहा था उसको और इम्प्रोवाइज किया है, और जहाँ भी इस तरह के वायलेशंस हो रहे हैं हम उनको ई-चालान उनको जनरेट कर रहे हैं और संबंधित के घर में SMS तो जा ही रहा है उनके मोबाइल पे, और घर में चालान पहुंचेंगे जिसको उनको पटाना पड़ेगा। फिर जो हमारे ट्रैफिक कांस्टेबल्स और फोर्स है उनकी संख्या में काफी इजाफा हुआ है। इस समय सब रैंक्स अगर हम मिला लें इंस्पेक्टर से कांस्टेबल तक, तो 970 आदमी हमारे चौराहे तिराहों पे हैं, जो पहले की तुलना में अधिक है। 10 जोन्स में पूरे ट्रैफिक के इंस्पेक्टर्स को बांटा गया है पूरे शहर को, और एक TI हमने रिजर्व रखा है जो कंटिजेंसी के लिए। KGMU के प्रोफेसर डॉक्टर वेद प्रकाश ने की सूचना इंडिया से खास बातचीत। डॉक्टर वेद प्रकाश ने बताया कि लोग कोरोना आपदा व लॉकडाउन के बाद ढील मिलने पर घोर लापरवाह हो गए हैं। हर मूवमेंट पर लापरवाही करते देखे जा सकते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत व खतरनाक है।
जैसा कि देखने में आ रहा है कि कोरोना ने नए सिम्टम्स में खतरनाक अंदाज में दस्तक दी है और अब ये पहले से ज्यादा खतरनाक है। अभी कोरोना का खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। लोग मास्क जरूर लगाएं, उचित दूरी जरूर बनाकर रखें और खान पान पर खास ध्यान दें। खाने की थाली को 5 रंग में इस्तेमाल करें, यानी हरी सब्जियां, दाल व सलाद जरूर इस्तेमाल करें। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना के शुरुआती लक्षण सर्दी, जुकाम या मामूली बुखार ही लगता है, इसलिए लोग इसको हल्के में लेकर नजरअंदाज कर रहे होते हैं, पर कोरोना की शुरुआत इसी से होती है, इसलिए एहतियात बरतें। देखिए, ये मौसम, जो भी मौसम बदलाव का होता है तो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट आता है इस मौसम के बदलने का वो लंग्स पे आता है, और जो एलर्जी से रिलेटेड बीमारियां हैं उनमें ज़्यादा आता है, या इन्फेक्शियस बीमारियां हैं इनमें आता है। वो इन्फेक्शन चाहे वायरस के हैं, चाहे बैक्टीरिया के हैं, चाहे फंगस के हैं, ये इन्फेक्शंस इस मौसम में ज़्यादा प्रभावित करते हैं। वजह है कि जो मौसम के बदलाव के साथ साथ जो हवा में नमी है उसका स्तर कम हो जाता है और घरों में लोग हीटर का उपयोग भी करते हैं, कई लोग ब्लोअर का उपयोग भी करते हैं। उसके चलते जो एयरवे है वो ड्राई हो जाता है, तो नेचुरल मैकेनिज्म जो है डिफेंस का, वो मैकेनिज्म हैम्पर होता है उससे और एयरवे ड्राई हो जाता है अंदर तक। तो जो धूल के कण वायरस, बैक्टीरिया, फंगस लेकर आ रहे हैं वो एयरवे में चिपक जाते हैं सामान्य तौर पे, लेकिन जब वो सूख जाता है एयरवे तो ये कण सीधे अंदर फेफड़े तक पहुंचते हैं। जैसे ही डीप पहुंचते हैं तो उससे जो इन्फेक्शन है वायरस का, बैक्टीरिया का, फंगस का, वो फेफड़े में अंदर तक पहुंचने के बाद वो निमोनिया का रूप लेता है, या विभिन्न इन्फेक्शंस जिनमें मरीज पहले से अस्थमा के शिकार हैं या सीओपीडी के मरीज हैं या निमोनिया या कोई ब्रोंकाइटिस या सांस की अन्य बीमारियां हैं, तो उसमें कॉम्प्लिकेट होकर के और जो मरीज एक स्तर पे हैं जिनके सिम्टम्स वो बढ़ते हैं, जिसको हम लोग एक्सरबेशन बोलते हैं। तो ये तमाम बीमारियों के इन्फेक्शंस बढ़ने का मौसम है। लखनऊ मेयर संयुक्ता भाटिया द्वारा जनता की समस्याओं के निराकरण हेतु फिर से शुरू किया गया लोक मंगल दिवस। देखते हैं सूचना इंडिया की ये खास रिपोर्ट। नव वर्ष के प्रथम मंगलवार को जनता की समस्याओं के निस्तारण हेतु लोक मंगल दिवस मनाया गया। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बाद पुनः प्रारंभ होने से जनता को मिली राहत। वर्ष के प्रथम माह जनवरी के प्रथम मंगलवार को इसकी पुनः शुरुआत हुई। महापौर संयुक्ता भाटिया और नगर आयुक्त अजय द्विवेदी द्वारा सुनी गई जनता की समस्या। हजरतगंज स्थित नगर निगम मुख्यालय से प्रातः 10 बजे जोन 1 की जनता की समस्याओं के निस्तारण के साथ शुरू हुआ था मंगल दिवस। इसके पश्चात जोन 2 में भी महापौर ने जनता की समस्याओं का त्वरित एक ही पटल पर निस्तारित किया। ज्ञात हो कि महापौर बनने के पश्चात मेयर संयुक्ता भाटिया द्वारा लोक कल्याण हेतु मंगल दिवस योजना प्रारंभ की थी, परंतु कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के कारण संक्रमण को देखते हुए महापौर संयुक्ता भाटिया ने लोक मंगल दिवस को स्थगित कर दिया था। अब नव वर्ष के प्रथम माह में महापौर संयुक्ता भाटिया ने मंगल दिवस प्रारंभ करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। ये मैंने जब से मैं महापौर बनी हूँ, हमने अभियान चलाया था जनता से मिलने का, और हम सुबह वार्ड का दौरा भी करती थी मैं, और चूंकि लॉकडाउन के समय ये और मंगल दिवस पे भी बैठती थी। कल मंगल दिवस, आज मंगल दिवस है और जनवरी माह का ये पहला दिवस है, और चूंकि लॉकडाउन का सारा में हमने ये बंद कर दिया था, समस्याएं सुनने का ये हमारा दिन होता है। इसमें मैं 1 महीने में 4 मंगल होते हैं और हमारे 8 जोन हैं,
तो उसको मैंने हर मंगल को बैठना रहता है, जिसमें मैं भी बैठती हूँ, मेरे साथ में नगर आयुक्त बैठते हैं, हमारे सारे अधिकारी बैठते हैं उस जोन के, जिस जोन में मैं जाकर बैठती हूँ। और उस जोन में बैठने पर हमारे पार्षद भी वहाँ मौजूद रहते हैं और जनता जो वहाँ की आती है उनकी किसी भी प्रकार की समस्या हो तो उसको सुनती हूँ। तो आज मैंने फिर से उसको जनवरी माह से इसको फिर से मैंने शुरुआत की है, क्योंकि भी लॉकडाउन के समय इसको बंद कर दिया गया था। क्योंकि इस समय ऑफिस भी खुल गए हैं और सारी चीज़ें खुल गई हैं, इसलिए डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इसको मैंने आज फिर से शुरू किया है। पहला मंगल है और आज 1 और 2 जोन में बैठने का है। ये मेरा क्रम वाइज चलता है, पहले मंगल को 1 और 2 जोन में, दूसरे मंगल को 3 और 4 में, फिर 5 और 6 में, और फिर चौथे मंगल को 7 और 8 में। इस प्रकार से ये रेगुलर हमारा चलता रहता है। और जनता की जो भी समस्याएं आती हैं, चाहे वो सड़क की, कंस्ट्रक्शन का काम छोड़कर, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में जब हमारे पास फंड्स होते हैं तभी काम हो पाता है। दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का कार्यक्रम? अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।